मेंटर, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हजारों लाखों लोगों के दिल की धड़कन, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इंस्पायर किया है कि यस, आप भी एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो, आप भी अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हो। नन अदर देन हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर सोनू शर्मा सर। जहां पे भी आप हैं, आप उनके लिए जोरदार अच्छी सी तालियां बजा सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी एंड लेट्स बी एक्साइटेड। आज का जो टॉपिक है ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो आज का जो टॉपिक है, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज होम मीटिंग। ऑलराइट, दैट इज होम मीटिंग। सो वेलकम है आप सबका आज के हॉट टॉपिक, होम मीटिंग। होम मीटिंग होती क्या है, होम मीटिंग किस तरह की होती है, होम मीटिंग को करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, राइट? देखिए, 3 से 4 तरह की जो है मीटिंग होती है इस बिजनेस के अंदर। जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखिए देर आर इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करने होते हैं। नंबर वन, प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। प्रोडक्ट यूज करने के लिए तो पहले भी, आज से पहले भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जिंदगी भर आगे भी यूज करते रहेंगे, तो इट इज, उसमें कोई नई चीज नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चेंज किया है। आपने मार्केट के प्रोडक्ट्स ना यूज करके आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया है, राइट? दूसरा है नेटवर्क बनाना, यानी कि जाल बिछाना, लोगों का नेटवर्क बनाना, कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना, कस्टमर्स का नेटवर्क बनाना और लीडर्स का नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मीटिंग्स। आप भी आज इस बिजनेस के अंदर हैं, आपके साथ भी किसी न किसी ने मीटिंग की होगी, राइट? सो मीटिंग जो है माय डियर फ्रेंड, 4 तरह की होती है। पहली होती है वन ऑन वन। वन ऑन वन का मतलब आप किसी को डायरेक्टली बिजनेस प्लान जो है दिखा रहे हैं, वो भी अकेला है और आप भी अकेले हैं, राइट? अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, वो भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो वन ऑन वन हो गया ये, राइट? यानी कि एक प्रोस्पेक्ट एंड एक प्लान श्योर, दैट इज वन ऑन वन, राइट? दूसरा है टू ऑन वन। टू ऑन वन का मतलब आपने अपनी अपलाइन की हेल्प ली। आप अपनी अपलाइन के साथ जो है अपने फ्रेंड के घर गए, या उसको अपने घर पे बुलाया, या फिर आप कहीं वेस्टिज ऑफिस में मिले, मतलब कहीं पे भी। टू ऑन वन का मतलब आप और आपके अपलाइन एक नए इंसान को प्लान दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू टू ऑन वन, राइट? तीसरा है ओपन मीटिंग्स और सेमिनार्स। ओपन मीटिंग्स जैसे आप पिछले कल जो है संडे था, तो बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में, आपको मालूम है, 30 से 40 जगह में जो है WWD की वेस्टीज प्रेजेंटेशन थी, राइट? जो कि डिफरेंट डिफरेंट सक्सेसफुल लीडर्स द्वारा दी गई, जहां पे आप खुद भी जाते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को लेके भी जाते हैं, राइट? ओपन मीटिंग्स और वी कैन से बिग सेमिनार्स, राइट? बिग सेमिनार्स जो वेस्टीज भी जगह जगह पे पूरे स्टेट्स में कराता है। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में बड़े बड़े इवेंट्स, उनको बोलते हैं बिग सेमिनार्स, राइट? ओपन मीटिंग जो एवरी संडे जो है आपके नियर बाय स्टेशन में, नियर बाय जगह में होती है, दैट इज कॉल्ड ओपन मीटिंग्स, राइट? बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स। पूरी दुनिया के अंदर बोलते टॉप 500, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, टॉप 500 सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर करोड़पति अरबपति थे, उनके ऊपर सर्वे किया गया कि यार ये सब लोग, इन सभी लोगों में एक कॉमन बात क्या है। तो जब सर्वे किया गया तो हर आदमी की काम करने का तरीका अलग था, राइट? हर आदमी की स्किल्स अलग थी, राइट? हर आदमी के कारण अलग थे, क्योंकि पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों में बिजनेस बिल्ड कर रहे थे सब लोग, राइट? उन सभी में एक चीज कॉमन थी, और वो एक चीज थी, हर सक्सेसफुल आदमी, हर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल में एक चीज कॉमन थी, वो थी होम मीटिंग्स। वो क्या थी? होम मीटिंग्स। मैंने आज से कुछ साल पहले एक
ऑडियो सुनी थी। एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन है जिनका नाम है शिवराम कृष्णन, इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी एक बहुत अच्छी ऑडियो आती है, दैट दैट इज कॉल्ड होम टू होम बेसिक्स। होम टू होम बेसिक्स, क्योंकि हम घर, वी कैन से हम होम बेस्ड बिजनेस के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस में जो सबसे सक्सेसफुल मीटिंग्स रहती है दैट आर होम बेस्ड मीटिंग्स, राइट। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे ओपन मीटिंग्स होती नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे, जैसे हमारे संडे टू संडे जो है, हम हर जगह में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में मीटिंग करते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे ओपन मीटिंग्स होती नहीं है। वहां पे होती है समर कॉन्फ्रेंस, यानी कि गर्मियों में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा जहां पे 40-50 हजार लोगों की गैदरिंग हो जाएगी, या फिर विंटर कॉन्फ्रेंस जहां पे 40-50 हजार लोगों की गैदरिंग हो जाएगी। इसके अलावा वो पूरे साल बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक ही मीटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग, राइट। अरे होम मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और होम मीटिंग से क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, राइट, उसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स मैं आज आपको आगे कुछ एक स्टेप्स में बताने वाला हूं, राइट। बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हाइल डूइंग होम मीटिंग्स। होम मीटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, राइट। इट अलाउज यू टू चेंज ऑल द बेसिक प्रोडक्ट्स ऑफ द फैमिली। देखिए, होम मीटिंग कहां होती है? होम मीटिंग होती है किसी के घर पे। अब आप सोचिए, कोई भी आदमी जब हमारे बिजनेस के अंदर आता है, कोई भी पर्सन अगर हमारे बिजनेस के अंदर जब वो आता है, उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है चेंज दी शॉप। क्या है? चेंज दी शॉप। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई आता है, शुरुआत करते हैं हमसे। हमारे घर पे लेट्स से कोई आता है और वो हमारे घर पे लक्स भी देखता है, बाबा रामदेव जी की पतंजलि की टिक्की भी देखता है, डाबर च्यवनप्राश भी देखता है, हॉर्लिक्स भी देखता है, राइट, या फिर सर्फ एक्सल देखता है, विम देखता है। तो उसके दिमाग में एक चीज जाती है कि यार इसके घर पे अगर खुद भी बेसिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो रहे हैं एंड ये बोल रहा है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब है ही इज नॉट लॉयल टू द बिजनेस, राइट। तो सबसे पहला होम मीटिंग का सबसे पहला फायदा क्या है कि जिसके घर पे भी आप होम मीटिंग करते हो, उसके घर के सारे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं दोस्त। उसके घर के सारे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, राइट। आप उसके वॉशरूम जाते हैं, उसमें वहां पे आप सारे के सारे हैंड वॉश से लेकर, राइट, टॉयलेट क्लीनर से लेकर, सोप से लेकर, शैम्पू से लेकर, सारे के सारे ब्रांड को आप चेंज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड उस आदमी के घर पे। और जो आदमी अपने घर पे होम मीटिंग अलाउ भी करता है, मैं आपको चीज बता सकता हूँ, उसके घर में सारे के सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए भी तैयार है दोस्त। दैट्स वाई उसने अपने घर पे होम मीटिंग रखी, बिकॉज ही इज वेरी वेरी सीरियस टू द बिजनेस, राइट। तो बेसिक स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? होम मीटिंग करने का पहला फायदा कि आप उस कपल के घर से या उस पर्सन के घर से एक्स ब्रांड को निकाल के सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को डाल सकते हो। अदरवाइज मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोगों के घर पे वो, हाँ जी सर होम मीटिंग करनी है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, होम मीटिंग करते हैं। बट उससे घर पे वो अगर आप हैंड वॉश करने जा रहे हैं तो वहां पे लाइफ बॉय चल रहा है, तो होम मीटिंग आएगी करनी भाई। तो होम मीटिंग करने का पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसके घर के सारे प्रोडक्ट्स जो है पहले दिन ही चेंज हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, होम मीटिंग करने से, राइट। दूसरा, इट इंक्रीज योर इनपुट रेशियो इन द सेंस कि यहां पे जो है, वी आर इन टू अ बिजनेस ऑफ पीपल। हम सब लोग लोगों के बिजनेस के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे वन ऑन वन में क्या है? वन ऑन वन में आप 1 घंटा या 45 मिनट दे रहे हो एक पर्सन को। टू ऑन वन में आप और आपका अपलाइन दोनों 1 घंटा दे रहे हो किसी एक पर्सन को, राइट। बट होम मीटिंग का मतलब जहां पे आप 4, 5, 8, 10 लोगों को आपने बुलाया है, या हस्बैंड वाइफ को आपने बुलाया है, 4, 5 कपल्स को बुलाया है, तो आपका 1 घंटा 40 to 45 मिनट्स जो है आपके और आपके अपलाइन के 4 से 5 कपल्स में, 4 से 5 लोगों में जा रहे हैं, या 8 से 10 लोगों में जा रहे हैं। यानी कि एक प्लान 10 लोगों को एक साथ दिखाया जा रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होने का चांसेस होते हैं माय डिफरेंस कहां पे? होम मीटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि आप 10 लोगों को एक साथ प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। क्लियर है?
इट लिवरेज योर मनी, टाइम एंड एनर्जी। एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, तो 20 किलोमीटर आप एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, तो आपका जाने का एक्सपेंस भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है और एनर्जी भी लग रही है, माय डियर फ्रेंड्स। और अगर 20 मिनट आपके जाने के लग रहे हैं और वहां पे एक होम मीटिंग है, होम मीटिंग में 10 फैमिलीज आ रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका पैसा भी, टाइम भी, एनर्जी भी, तीनों चीजें सेव हो रही है। या फिर तीनों वो जो चीजें लगनी थी 10 लोगों के लिए, वो 10 की जगह जो है अलग अलग लगनी थी, वो एक ही मीटिंग में 10 के 10 लोगों को आपने कवर कर दिया। दैट इज कॉल्ड लीवरेज ऑफ मनी एंड मनी, टाइम एंड एनर्जी, राइट। तीसरा, इट इज सिंपल, इजी एंड डुप्लीकेबल वे टू बिल्ड बिजनेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सिंपल है, इजी है, डुप्लीकेबल है। सिंपल, इजी, डुप्लीकेबल मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं किसी को कॉल करता हूँ, राइट, लेट्स टेक, मुझे यहाँ पे अजय प्रजापति जी दिख रहे हैं अभी इस वक्त, राइट। अजय प्रजापति जी जो है मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी है, फॉर एग्जांपल। अब मैं इनको फोन करता हूँ और फोन करके मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इनको अनम्यूट ही कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए और इनसे बात कर रहा हूँ। अजय जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। यस सर। गुड हाय मॉर्निंग अजय जी, सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अब एक सिचुएशन यहाँ पे ले रहे हैं अजय, आप मेरे पड़ोसी हो, यस। राइट। यस सर। आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है कि हमारे जहां पे हम रहते हैं, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर जो है एक स्कूल है या ऑडिटोरियम है, वहां पे आप आना पसंद हम्म, करेंगे एक प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, कि मेरे घर पे आना पसंद करेंगे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए? सर ये आपके घर पर। घर पे आना पसंद करेंगे, राइट। इट इज सो सिंपल। कोई भी आदमी जो है घर पे आना पसंद करेगा। इट इज वेरी वेरी, मैं अजय जी को जानता नहीं हूँ। अजय जी एंड मी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। बट इनको मैंने दो चॉइसेस जैसी दी। कोई भी आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, यानी कि अगर लोग मीटिंग तक नहीं आते तो मीटिंग को लोगों तक ले जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बात जो है सिद्धार्थ सर से सुनी थी एक मीटिंग के अंदर, कि लोग अगर मीटिंग तक नहीं आते हैं तो मीटिंग को लोगों तक ले जाना पड़ेगा। होम मीटिंग का मतलब आप लोगों को मीटिंग तक नहीं ले जा रहे हैं, मीटिंग को लोगों तक ले जा रहे हैं, राइट। सो लोग जो है इजीली जो है एक दूसरे के घर जो है आ सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इट इज सिंपल, इजी एंड डुप्लीकेबल, राइट। तीसरा, होम मीटिंग इज द बेस्ट टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ। देखिए आज की डेट में हम हजारों लाखों लोगों के बीच में बात कर सकते हैं, बट एक नया पर्सन जब इस बिजनेस के अंदर आता है, अगर आप उसको सीधा जो है 20 लोगों के बीच में खड़ा कर दोगे, 50 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दोगे, तो वो बोलेगा सर प्लीज प्लीज प्लीज, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा सर, अपना नाम भी बताऊंगा, अपना प्रोफेशन भी बताऊंगा, आज तो सर मैं पॉसिबल नहीं है सर मेरे लिए, राइट। बट जब आप होम मीटिंग करते हो, होम मीटिंग से क्या होता है? होम मीटिंग से 5 लोगों के सामने आप लेट्स टेक किसी को बुलाते हो और वो अपना नेम नेम बताता है, प्रोफेशन बताता है और इस बिजनेस को करने का कारण बताता है। माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, हैंड रेज ना करें, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, काइंडली आप अपने हैंड्स को डाउन कर लें, डोंट रेज योर हैंड अगेन एंड अगेन, राइट। डिस्ट्रैक्शन होता है प्लीज इससे, राइट। सो पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है, अगर आप 5 लोगों के बीच बात कर सकते हो, आराम आराम से 50 लोगों के बीच में भी बात कर लोगे, और आराम आराम से 500 लोगों के बीच में भी और 5000 लोगों के बीच में भी बात कर सकते हो। तो होम मीटिंग जो है पर्सनल ग्रोथ के लिए भी माय डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इसके बाद, लीडर्स आर बोर्न इन होम मीटिंग्स। मैं आपको बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, लीडर्स आर बोर्न इन होम मीटिंग्स। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ होम मीटिंग्स, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग 1998 में जब भारत में आया, राइट, 1995 में भारत में शुरू हो चुकी थी डायरेक्ट सेलिंग, माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो बड़ी बड़ी मीटिंग्स बाद में होती थी, पहले क्या हुई, छोटी छोटी होम मीटिंग्स। एंड होम मीटिंग्स जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है होम मीटिंग में जो है, आप लोगों को जान पाते हो। एक बड़ी मीटिंग में आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे आपका लीडर बैठा है। हो सकता है कि वो इंसान जो आज फर्स्ट टाइम आया है, वो एक फ्यूचर का बहुत बड़ा लीडर था,
बट ओपन मीटिंग में तो है माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हाय और बाय बाय होता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग कहाँ होती है? होम मीटिंग्स में। किस आदमी के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है ये पता कहाँ चलता है? होम मीटिंग में, राइट? होम मीटिंग मीन्स यू आर स्पॉन्सरिंग इंटायर फैमिली, नॉट ओनली सिंगल पर्सन। कितनी जबरदस्त लाइन है। होम मीटिंग मीन्स यू आर स्पॉन्सरिंग इंटायर फैमिली, नॉट ओनली सिंगल पर्सन। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ होम बेस्ड बिजनेस। ये फैमिली टू फैमिली का बिजनेस है। क्यों? जितने भी सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टीज जिसमें डील करता है माय डियर फ्रेंड्स, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, राइट? जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ यूज होने? हमारे घरों में यूज होने, राइट? अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो देखिए होम मीटिंग में क्या होता है, बच्चों को भी पता होता है जिस घर में होम मीटिंग हो रही है कि मेरे पापा और मम्मी जो है बिजनेस कर रहे हैं, राइट? और पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारे घर पे होम मीटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी एक पर्सन को ज्वाइन नहीं कर रहे, पूरी फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। और पूरी फैमिली ज्वाइन होने, जब ज्वाइन होती है किसी भी चीज में, नंबर वन, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उस काम की। ध्यान से सुनिएगा, जहां पे हस्बैंड वाइफ या फिर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर काम करती है, पेरेंट्स और बच्चे, वहां पे उस काम की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है दोस्त, रिजल्ट्स बढ़ते हैं, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू बिल्ड होम बेस्ड बिजनेस, इट गिव यू कंसिस्टेंट बिजनेस और इट इंक्रीजेस सीएनसी। जब हम होम होम बेस्ड बिजनेस को करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इट इज 100% गारंटी कि कंसिस्टेंट बिजनेस आता है दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कंसिस्टेंट बिजनेस आता है। और कंसिस्टेंस बिजनेस आने का मतलब, हम मेरी और आपकी क्या बढ़ रही है? कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, राइट? अभी मैं अभी मुझे सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जो है हम आगे के स्टेप्स के बारे में माय डियर फ्रेंड्स बात करेंगे, राइट? 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। 10 स्टेप्स के बारे में माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक एक स्टेप्स में आपसे बात करने वाला हूं कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है होम मीटिंग करने के टाइम, राइट? बट फॉर एग्जाम्पल, आज आपने स्टार्ट किया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, बिजनेस के अंदर, राइट? और आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, आप चाहते हो कि आप बहुत तेजी से इस बिजनेस में ग्रो करें। देखिए, पूरी दुनिया में भाग के कुछ नहीं होना। मैं आपको चीज बता, ये बिजनेस आपके घर से शुरू होता है। अगर आपने अपने घर पे होम मीटिंग्स स्टार्ट कर दी, तो आई एम टेलिंग यू, ये बिजनेस में आपका पैसा कम लगेगा, आपका एनर्जी कम लगेगा, आपका एफर्ट कम लगेगा, आपके रिजल्ट जो है माय डिफरेंस ज्यादा आएंगे, राइट? आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सबसे पहले लिस्ट बनाए। सबसे पहले लिस्ट बनाए। लिस्ट किसकी बनाए? नंबर वन, अपने अड़ोसी पड़ोसी, जो लोग आपके घर पे पार्टी वार्टी में आते हैं, वी कैन से फंक्शन गेट टुगेदर्स में आते हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाए। या फिर करीबी रिश्तेदारों की लिस्ट बनाए। उन लोगों की लिस्ट बनाए जो आपके घर में इजिली आते हैं, या फिर आप जिनके घर पे इजिली चले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले जब आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आप वो लिस्ट बनाए माय डियर फ्रेंड्स, उन लोगों की लिस्ट बनाए जो लोग आपके घर पे फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, जा सकते हैं, आते हैं, जाते हैं, राइट? अपने कुछ एक रिलेटिव्स की लिस्ट बनाए। वी कैन से, जब हम लिस्ट बनाते हैं उसको सेग्रीगेट करते हैं, तो उसमें हॉट प्रोस्पेक्ट को सबसे ऊपर लिखते हैं। तो हॉट यानी कि वो लोग जो आपके घर पे इजिली जल्दी से आते हैं, और आप भी उनके घर पे इजिली जाते हैं, राइट? क्लियर है? नंबर टू, सिंपल इनविटेशन करें। क्या करें? सिंपल इनविटेशन करें। आप नजदीक के लोगों का अगर लिस्ट बनाते हैं, पहला फायदा क्या है आपका? आपका एक्सपेंस बच जाता है, पैसा बच जाता है दोस्त, राइट? आपका टाइम बचता है, आपका वी कैन से एनर्जी बचती है। आप 10 लोगों के घरों में जाके मीटिंग करने से बढ़िया है कि 10 के 10 लोगों को अपने घर पे बुला दिया। क्लियर है? सिंपल इनविटेशन करें।
क्या बोल के। वैसे अलग अलग होम मीटिंग्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, राइट। बट होम मीटिंग को अगर आपने करना सॉरी, जिस दिन आप कर रहे हैं उसके आप 1 से 2 दिन पहले जो है इनविटेशन करें। इनविटेशन बहुत सिंपल रखना है कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे, मैंने और अगर आप मैरिड हैं, मैंने और मेरे वाइफ ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। अगर आप सिंपल है तो आप बोल सकते हैं मैंने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, राइट। और उसी प्रोजेक्ट के बारे में जो है आज कल शाम को मेरे घर पे जो है बहुत अच्छा हमने प्रेजेंटेशन रखा है, राइट। आप मेरे बहुत खास हो, मेरे बहुत करीबी हो, राइट। मैं चाहता हूं आप मेरे घर पे आके जो है ना उस प्रेजेंटेशन को देखें, राइट। अगर आपको अच्छी लगे तो मिलके करेंगे, अदरवाइज दोस्ती तो हमारी है ही। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। ये है क्या, कैसा है। अभी तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना ही शुरू किया है यार, अभी मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है। अगर आप मेरे घर पे आ पाएंगे, अगर वो मैरिड हैं, आप और भाभी जी अगर आप हमारे घर पे आएंगे, राइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे और मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सिंगल हैं, राइट, आप उसी तरह से आप किसी और को बुला सकते हैं कि अगर आप मेरे घर पे आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। कुछ लोगों को बुलाया है और उनमें से आपको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि आप मेरे बहुत खास हो। क्लियर है, राइट। So simple. Keep it very, very simple, right? So 10 steps how to do effective home meetings, right? So एक एक करके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, राइट। सो वेस्टीज के हमारे आदरणीय एमडी हमेशा बोलते हैं, गौतम बाली सर हमेशा बोलते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है माय डियर फ्रेंड जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट। प्रिपरेशन मेक यू परफेक्ट। प्रिपरेशन सॉरी मेक्स यू परफेक्ट। प्रिपेयर आप, लेट्स टेक आपके घर पे या आज शाम को मीटिंग है, लेट्स टेक 8 बजे मीटिंग, तो 6:30 बजे से जो है आप पूरा का पूरा जो है प्रिपरेशन करें, राइट। किस चीज, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपने 10 लोगों को बुलाया है तो माय डियर फ्रेंड्स 5 से 6 चेयर्स ही लगानी है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपने 10 लोगों को बुलाया है और 10 के 10 लोगों ने कंफर्म बोला है कि दे विल कम, तो आपको 5 से 6 चेयर लगानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने 10 चेयर्स लगाई और लोग बुलाए आपने 5, राइट। कम चेयर्स लगानी है, ज्यादा लोगों को बुलाना है। और जब लोग आए फिर आप उनके हिसाब से जो है एक एक चेयर जो है लगा सकते हैं, राइट। डिस्प्ले, कुछ एक चीजों का ध्यान रखिए। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब जो बोर्ड है आपका, बोर्ड बोर्ड जो है हमेशा, जो आपका डोर है, डोर दरवाजे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। जहां से आप एंटर करते हैं अपने घर के लिए, फॉर एग्जाम्पल दरवाजे के बिल्कुल ऑपोजिट में लगा हो। अदरवाइज क्या होगा, आपने डोर के साथ, माय डियर फ्रेंड्स, यहां से दरवाजा खुल रहा है और दरवाजे के साथ में ही आपने बोर्ड लगा दिया, राइट। अब लोग जो है उस साइड को देख रहे हैं, इधर से लोग आ भी रहे हैं और आपका प्रेजेंटेशन भी चला है, उसमें क्या होगी, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होगी। तो ऑलवेज कीप रिमेंबर क्या, कि बोर्ड आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। किसके, आपके डोर के। बोर्ड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, राइट। डेमो मटेरियल, जो हम सीएमडी का डेमो देते हैं, राइट, हम फ्लैक्सवेल का डेमो देते हैं। जितने भी हमारे डेमोज हैं, 4 से 5 डेमोज से ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 जो हम डेमोज दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो एक अलग टेबल पे होना चाहिए। पानी की बोतल वहां पे होनी चाहिए, गिलास वहां पे होना चाहिए। अगर आप अल्ट्रा वॉश यानी कि कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट का अगर आप डेमो दिखा रहे हैं तो पेन वहां होना चाहिए, व्हाइट रुमाल वहां पे होना चाहिए, एक टेबल के ऊपर साइड में। यानी कि डेमो का जितना भी सामान है वो एक अलग टेबल पे होना चाहिए और दूसरे टेबल पे आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ एक ही टेबल पे बिखरा पड़ा है। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट। डेमो के लिए आप बिल्कुल अलग से
सेक्शन रखें एंड बाकी प्रोडक्ट्स के जो है आप अलग से टेबल पे रखें। राइट। दूसरा, सेकंड स्टेप जो उसको आपको ध्यान रखना है, आप प्रॉपर वेलकम, जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं, आपके गेस्ट, जिन लोगों को आपने बुलाया है, उनको आपने एक वार्म वेलकम देना है माय डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शादी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, देखिए हमको वो करना है जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कहीं जाके। यार सिंपल सी अगर मैं भाषा में बात करूं, हमको वो ही करना है जो हम किसी के पास जाके खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। आप वहीं पे जाना पसंद करते हो माय डियर फ्रेंड्स जहां पे आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट और अच्छी इज्जत मिलती है दोस्त, चाहे वो अपना हो चाहे वो दूर का हो। अगर आप किसी बहुत अपने क्लोज के जाते हैं, वहां पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो माय डियर, और एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे आपको रिस्पेक्ट बहुत जबरदस्त मिलती है, तो आप दोनों में से कहाँ जाना चाहो? आप वहीं जाना चाहोगे जहां पे आपको ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छा वेलकम मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जिन लोगों को आपने बुलाया है उनको आपने एक अच्छा वेलकम देना है। थैंक्स फॉर कमिंग, आप मेरे बोलने से आए, थैंक्स फॉर कमिंग। राइट। गेट पे जाके उनका वेलकम करें और उनको सीट पे बिठाएं। बेशक वो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अच्छा फील होगा दोस्त। राइट। अप्रिशिएट द गेस्ट फॉर देयर टाइम। अगर शाम को 6 बजे का मीटिंग रखा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, यार आप बिल्कुल समय पे हो, थैंक्स फॉर कमिंग। जब आप किसी को अच्छा वेलकम देते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आप उसको जीत जाते हो। राइट। आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के जो है टाइम दिया, मेरे बोलने से आप आए। राइट। मुझे मालूम है कि आज आप पूरे दिन भर जॉब में थे, जॉब का बहुत जबरदस्त प्रेशर रहता है हमारे सर पे, आई नो दैट, बट फिर भी आप इस वक्त आए, थैंक्स फॉर कमिंग। राइट। या फिर आप, आपका शॉप में बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, आई नो दैट, बट फिर भी आप शॉप के बाद तुरंत आप सीधा इस होम मीटिंग में आए, थैंक्स फॉर कमिंग। तो हमेशा वो बनेंगे, नहीं नहीं यार आपने बुलाया, हम नया, ऐसा हो सकता है। राइट। तो जब आप किसी को अच्छा वेलकम देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, आधा काम तो वहीं पे हो गया। राइट। तीसरा, एडिफाई द स्पीकर। यहां पे आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अपलाइन है उस दिन माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है अपने अपलाइन को। इंट्रोड्यूस वैसे ही नहीं कर देना। कई बार जो है हम अगर किसी भी चीज को, देखो किसी भी अच्छी चीज को अगर आप हल्के में प्रेजेंट करते हो ना दोस्त, तो वो अच्छी चीज भी जो ना बिल्कुल हल्की हो जाती है। और अगर आप किसी भी छोटी सी चीज को अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करके बताते हो दोस्त, तो वो छोटी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे कोई पूछे कि भाई आपके गांव से फॉर एग्जाम्पल शिमला कितना दूर है, तो मैंने बोला ओहो शिमला तो बहुत, शिमला, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मेरे रिएक्शन को सुनिएगा। शिमला, मतलब उसके दिमाग में गया कि बहुत दूर है। अब उसी ने पूछा कि दिल्ली कितना दूर है, तो दिल्ली, मैंने ये बोला, मैं दिल्ली। दोनों में क्या फर्क है? हालांकि शिमला कितना, 50 किलोमीटर, दिल्ली कितना, 500 किलोमीटर, बट मैंने क्या बोला, शिमला। शिमला का मतलब बहुत दूर है। दिल्ली, दिल्ली मतलब यही है। मेरा कहने का क्या मतलब है? आपके रिएक्शन, बात करने का तरीका माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर फ्रेंड्स लाइफ। किस चीज को आप, अपनी अपलाइन को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इंट्रोड्यूस द स्पीकर, वेल जेन्युइन एडिफिकेशन, राइट, विद क्रेडेंशियल्स एंड अचीवमेंट्स। जो भी आपके अपलाइन है माय डियर फ्रेंड्स, उनको आपको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज वो आपके लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दोस्त। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक एक बात आपके सारे के सारे प्रोस्पेक्ट सुने और उनके दिमाग में एक एक बात जाए,
तो इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने अपलाइन को किस तरह से आइडेंटिफाई करके माय डियर फ्रेंड्स बुला रहे हो, राइट? आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पे होम मीटिंग है और मेरे अपलाइन आए हैं मेरे घर पे, राइट? तो मैं सबका पहले वेलकम करूंगा, जितने भी गेस्ट आए हैं। और वेलकम करने के बाद आज हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि आज हमारे घर पे मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे फ्रेंड, जिनसे मेरी आज से कुछ समय पहले मुलाकात हुई। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं अपने जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था अपनी लाइफ के अंदर, और जब से वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, राइट? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी को लेके। आज मैंने स्पेशली उनसे टाइम लिया, स्पेशली मैंने उनके 40 मिनट लिए हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि वो आज हमारे बीच में आए और इस बिजनेस के बारे में बताएं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बाय प्रोफेशन, जो भी आपके अपलाइन है, राइट, फॉर एग्जांपल टीचर हैं, वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं। एंड फुल टाइम जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उनका बिजनेस है। और इस अगर आपके अपलाइन इंटरनेशनल ट्रेवल भी घूम चुके हैं, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवल भी लगा चुके हैं इस बिजनेस के थ्रू, राइट? एंड आज हम लकी हैं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। तो आप सबकी अच्छी सी तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, सो एंड सो ऑन द स्टेज। इतना प्रेजेंटेशन जब आप देते हो, इतना जब आप एडिफाई करते हो अपनी अपलाइन को, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन से के मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स आपके प्रोस्पेक्ट को। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, राइट? एडिफाई करना ना भूलें। बिना एडिफाई करके अगर आप हल्के से अपनी अपलाइन को माय डियर फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करोगे ना दोस्त, तो मामला बिगड़ जाए। तो ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर अपलाइन लाइक, बिकॉज अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। उन सभी लोगों में से एक इंसान ऐसा है जो आपको आपके बिजनेस करने के लिए हेल्प कर रहा है, और माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका अपलाइन। वो सारे के सारे छोड़ के अगर आपको चले भी जाएंगे, तो भी आपको एक आदमी छोड़ के नहीं जाएगा, वो है आपका अपलाइन, राइट? सो उन लोगों को अपलाइन की बात को सुनवाना है, ना कि ना कि आपके लोगों की बातों को अपलाइन को सुनवाना है। तो एडिफाई किसको करना है? एडिफाई अपनी स्पीकर को करना है, यानी कि एडिफाई आपको अपने अपलाइन को करना है, राइट? फोर्थ स्टेप, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान रखें। कई बार हमारे घर में पेट्स होते हैं, वो आपको तो अच्छे लगते हैं दोस्त, बट बहुत सारे लोग जो है परहेज करते हैं। ध्यान सुनिएगा, कई बार पेट्स होते हैं, आपको तो अच्छे लगते हैं, बट बहुत सारे लोग जो है परहेज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे मीटिंग के बीच में ऐसा ना हो कि आपका डॉगी आ गया और आपके साथ बैठ गया, तो बस पूरी मीटिंग का सत्यानाश हो। अगर आपके होम घर पे होम मीटिंग चल रही है, तो ऐसा ना हो कि कुकर में सीटी बज गई, पूरी मीटिंग का सत्यानाश हो गया, राइट? किड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो काइंडली पहले से ही मैनेज करें कि वो दूसरे रूम में जो है, आप उनको किस तरह से जो है खिल वी कैन से, सो दैट दे शुड बी बिजी, राइट? टीवी, ऐसा ना हो कि दूसरे रूम से आवाज आ रही है, सास भी कभी बहू थी, या कुछ भी सीरियल चल रहा हो।
सो अभी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा बाहर हो गए हैं। तो अभी तक इतना बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी, जोगिंदर सर ने इतना बढ़िया समझाया से होम मीटिंग कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ जब होम मीटिंग करते हैं तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जितने पर्सन कनेक्टेड हैं, मेक श्योर कि आप सब डायरी पेन के साथ नोट्स बना रहे होंगे, ताकि जो चीजें बताई गई है, समझाई गई है, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बस 1 मिनट का समय है, वो भी कनेक्ट कर जाएंगे, देन मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, वापस आ गए हैं, सो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नाउ कंटिन्यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। आप सबसे माफी चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन के लिए। आई होप स्क्रीन विजिबल है सर? शशि जी, स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके पेशेंस के लिए। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते करते जो ना यहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया गलती से। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेट्स, किड्स, इन सभी चीजों का ध्यान रखें। जब हम अपने स्पीकर को स्टेज पे बुलाएं तो स्टेज पे बुलाने से पहले माय डियर फ्रेंड्स अनाउंस ये जरूर कर लें कि काइंडली मैसेजेस ना करें यार, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट? फोन्स का आ, आ, आप काइंडली अपने प्रोस्पेक्ट को कहें कि आप या तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रख सकते हैं या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं अगले 45 मिनट्स के लिए, राइट? आगे चलते हैं, फिफ्थ स्टेप्स। कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी वेरी सिंपल माय डियर। पावर ओपनिंग सिंपल प्रेजेंटेशन। देखिए 45 to 50 मिनट्स के अंदर जो है हमको मीटिंग को क्लोज करने का है। दो दो मीटिंग, सॉरी, 2 घंटे का 3 घंटे का मीटिंग नहीं करने का। अगर हमने 2 से 3 घंटे का मीटिंग कर दिया, अगले बार से कोई भी नहीं आएगा, इट इज गारंटी। ये कैसे हो सकता है? जब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं टाइम में। अगर 8 बजे का मीटिंग है तो 8 बजे मीटिंग को स्टार्ट करें। मैक्सिमम 8 बजकर 5 मिनट को स्टार्ट, आज 8 बजकर 5 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करें। जब हम टाइम में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो ही टाइम में मीटिंग खत्म होती है माय डियर फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 11 बजे का टाइम है तो 12 बजे तो मीटिंग स्टार्ट ही होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो नए लोग आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और जो टाइम में पहुंच जाते हैं लोग, उनको लगता है कि यार अपना तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसीलिए होम मीटिंग अगर 8 बजे की, तो ठीक 8 बजकर 5 मिनट में माय डियर फ्रेंड्स मीटिंग को स्टार्ट करें, राइट? कीप इट शॉर्ट। देखिए, वी आर इन टू अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। आधा घंटा 1 घंटा माय डियर फ्रेंड्स कोई भी निकालने के लिए तैयार है और कोई भी निकाल के आ सकता है। पर अगर हमने 2 घंटे का 3 घंटे का मीटिंग कर दिया, नंबर वन, वो डुप्लीकेबल नहीं है, अगले बार से कोई आएगा ही नहीं। तो कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। होम मीटिंग के अंदर कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं। सिंपल आप चाय रख सकते हो या फिर पानी रख सकते हो। पता चला समोसा बना रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं, राइट? नंबर वन, ये डुप्लीकेबल नहीं है। और नंबर टू, अगर आपके घर पे 10 लोग आए हैं, राइट, अगर उसमें से कोई बिजनेस करना भी चाहता है तो उसको लगेगा कि मेरे मुझे भी अपने घर में ये सब कुछ तामझाम करना पड़ेगा, मुझे तो हलवाई बिठाना पड़ेगा घर पे। इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे रहे हो। तो नो समोसा, नो पकौड़ा, सिंपल टी, वो भी लास्ट में। वो भी कब? प्रेजेंटेशन के लास्ट में।
ना ही बीच में और ना ही पहले, ना ही बीच में और ना ही पहले माय डियर फ्रेंड्स। इट इज अ बिजनेस मीटिंग, मेक इट डुप्लीकेबल। अगर फॉर एग्जांपल मेरे घर पे होम मीटिंग है, राइट, लास्ट में प्रेजेंटेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ चाय लेके अगर मेरी वाइफ आती है, राइट, और उसमें से दो चार लोग ज्वाइन होते हैं, तो उनके दिमाग में भी क्या है कि ये तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, हम भी अपने 8-10 लोगों को बुला सकते हैं, सिंपल चाय ही तो पिलानी है। तो कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल माय डियर फ्रेंड्स, राइट। देखिए, कोई भी एक मीटिंग हमको सफल नहीं बनाती है, बहुत सारी मीटिंग्स हम जब हम बार बार करते हैं, तो ही सफलता मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। और वो बार बार मीटिंग्स कब होंगी, जब हम उनको शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। 2-2 3-3 घंटे की मीटिंग्स रखेंगी, तो फिर वो महीने में एक या दो मीटिंग ही होगी, नेक्स्ट टाइम से कोई नहीं आने वाला फिर मीटिंग में, राइट। 45 to 50 मिनट्स के अंदर जो है मीटिंग को क्लोज करने का है, राइट। अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। कई बार क्या होता है कि कोई बीच में हैंड रेस करता है होम मीटिंग के अंदर, एंड क्वेश्चन पूछता है, तो आप पहले उससे, आप उसका फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है वो, तो आप उसका क्वेश्चन जो है लिख लें बोर्ड में साइड में, और आप उसको बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच, आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है, हम जो है मीटिंग के बाद मैं आपसे स्पेशली बात करूंगा। क्योंकि अगर अभी मैं आपके आंसर देने लग गया, तो सब लोग जो है बहुत अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, राइट। अगर मैं एक एक आंसर देने लग गया, तो ये फिर पूरा 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। आफ्टर द प्रेजेंटेशन आई विल गिव योर आंसर, राइट। नाइन्थ, पावर क्लोजिंग। पावर क्लोजिंग का मतलब होता है कि देखिए, किसी भी फिल्म का जब क्लोज, फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख के आते हैं, कोई भी मूवी देख के आते हैं, उसका एंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्ले रोल होता है वो माय डियर फ्रेंड्स एंड का होता है। अगर आप उस मूवी की एंड जो है ना, बहुत शानदार अगर हुआ है ना, तो वो मूवी हिट हो जाएगी। ओपनिंग ओपनिंग एंड एंड, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। ओपनिंग बहुत शानदार होनी चाहिए, और एंड उससे भी ज्यादा शानदार होना चाहिए, राइट। यूज अ 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछता हूं आपको सबसे अच्छा इस बिजनेस में क्या लगा। वैसे जिस दिन क्लोजिंग का जो टॉपिक होगा, उस दिन ये कवर होगा अच्छे से, राइट। आपको जो आपने आज जो प्रेजेंटेशन देखा, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, या आपको प्लान अच्छा लगा? हमेशा 3 चॉइस दें। आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, आपको प्लान अच्छा लगा, या फिर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो वो आदमी बोलेगा 3 में से ही एक, राइट। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को हमको पूछना है मीटिंग के अंदर, राइट। एंड एट लास्ट, BAM, FAM, book the meeting from the meeting। वो तो योर मीटिंग इज नॉट क्लोज अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए के घर पे होम मीटिंग करता हूं, वहां पे BCDEFG, ये 8 से 10 लोग बैठे थे। मुझे उसी दिन उनके सामने फिक्स करना है कि नेक्स्ट, इस दिन जो है हम यहाँ पे फिर से मीटिंग करने वाले। आप खुद भी आए, और आप उसके बीच में तो, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को मीटिंग है, तो वेडनेसडे से पहले जो है उन सब लोगों का फॉलो अप करने के बाद उन सबको पता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे को यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। तो आप खुद भी आए, और अपने साथ 2-3 लोगों को भी कॉल करके आप लेके आ सकते हैं। बुक द मीटिंग फ्रॉम द मीटिंग। बोलते आपका मीटिंग तब तक ओवर नहीं होता है जब तक उस मीटिंग से दूसरा मीटिंग नहीं निकलता है। वही मीटिंग माय डियर फ्रेंड सक्सेसफुल है जिस मीटिंग से हम अगली मीटिंग निकाल पाते हैं, राइट। तो थोड़ी सी रिव्यू करते हैं फिर से कि आज हमने किस किस चीजों के बारे में बात किया, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स 4 तरह की मीटिंग्स होती है: 1-on-1, 2-on-1, राइट, ओपन मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। बट सबसे इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे प्रॉफिटेबल मीटिंग
ऑन गोइंग मीटिंग, डुप्लीकेबल मीटिंग जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, इजी मीटिंग, वो है होम मीटिंग्स। एंड होम मीटिंग्स के फायदे बहुत सारे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसमें पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। आप उसके घर पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सकते हो, आपका टाइम बचता है, एनर्जी बचता है, पैसा बचता है, और डुप्लीकेबल है, सबसे अच्छी बात यह है, और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नए लीडर्स जो है होम मीटिंग से ही पैदा होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड पूरे का पूरा फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है, और कंसिस्टेंट बिजनेस जो है आता है माय डियर फ्रेंड्स होम मीटिंग से, राइट। और किन 10 चीजों का ख्याल रखना है? नंबर वन, जब आपके घर पे होम मीटिंग है उससे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले प्रिपरेशन रखनी है पूरी। बोर्ड आपका बिल्कुल जो है आपके डोर के ऑपोजिट जगह पे हो, राइट। सिटिंग का अच्छे से अरेंजमेंट हो, डिस्प्ले बिल्कुल ढंग से लगी, अच्छा दिखना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए आपके घर पे वो जो ड्राइंग, जहाँ पे जिस दिन जहाँ पे आप मीटिंग करने वाले हैं। डेमो किट के लिए अलग टेबल होना चाहिए, राइट, या अलग जगह होनी चाहिए। आपकी बॉटल, गिलास गिलास वगैरह जो भी जितने भी डेमोस के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर बीच में आप बोल रहे हैं कि स्पून अंदर जाके स्पून लेके आए, राइट, तो इट विल डिस्ट्रैक्ट द टोटल मीटिंग, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आफ्टर दैट, सभी लोगों का, जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं उनका अच्छे से आप वेलकम करें, राइट, उनका वेलकम करें थैंक्स के साथ, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आपके अपलाइन आपके घर पे आए हैं, राइट, उनको आप एडिफाई करें कि आज हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। वो शख्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, जब से वो आए हैं मेरी लाइफ में 180 डिग्री चेंज आया है, थॉट प्रोसेस और बहुत सारी चीजें मेरी बदली हैं। और आज उन्होंने स्पेशल टाइम दिया है, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर हिम, राइट। और उनका जो जो भी उनका प्रोफेशन है, आप उसके बारे में उनसे बताएं कि वो इस बिजनेस के अलावा क्या करते हैं, राइट, और इस बिजनेस में किस तरह से कितने सफल हैं। वो हर चीज जो है आप उनको आइडेंटिफाई करके स्टेज पे बुलाएं, राइट। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कि बीच में जो है वी कैन से पेट्स, बच्चे, टीवी, म्यूजिक, मोबाइल फोन, ये ना बजे माय डियर फ्रेंड्स होम मीटिंग के दौरान, राइट। इन चीजों का ख्याल रखना है। कीप इट वेरी वेरी सिंपल। ये फिर प्रेजेंटर का काम है, यानी कि जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है उसको जो है आधे पौने घंटे में मीटिंग को क्लोज करना है, राइट। पूरी मीटिंग में शेर और शायरी नहीं करने का, उस पूरे मीटिंग में जो है स्टोरीज सुनाने का नहीं। कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। भैया हमको प्रोडक्ट्स, वी कैन से वी हैव टू चेंज द शॉप, शॉप चेंज के बारे में बात कर लें, थोड़ी सी एसबीआई कॉर्डेंट के बारे में बात कर लें, शॉप चेंज के बारे में बात कर लें, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ जा रही है इसके बारे में बात कर लें, हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें, राइट। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कैटलॉग्स के बारे में बात कर लें, एंड आफ्टर दैट डेमोज दिखा दें, राइट। शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट। इसके बाद कुछ चीजों का ध्यान रखें कि हमको पार्टी नहीं रखनी है, राइट, कि पता चल रहा है कोक भी आ रही है, लिम्का भी आ रहा है, राइट, और आई होप यू अंडरस्टैंड, बिस्किट्स भी आ रहे हैं, समोसा भी आ रहा है, पकौड़े भी तल रहे हैं। तो मीटिंग की जगह पे क्या हो गया, वो फेयरवेल पार्टी चल पड़ा घर पे, राइट। तो ये डुप्लीकेबल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो डोंट यूज ऑल दीज थिंग्स इन होम मीटिंग, राइट, इन चीजों का ध्यान रखें। एट्थ, कोई भी पर्सन अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो आप उसको बीच में होल्ड करके बोलें कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको जो है मीटिंग के एंड में जो है सॉल्व करेंगे, राइट, और आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस का, राइट। एंड पावर क्लोजिंग होनी चाहिए 3 क्वेश्चन के साथ, कि आज आपको सबसे बढ़िया मीटिंग में क्या लगा, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, आपको प्लान अच्छा लगा, या फिर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। अगर आपके 5 लोग बैठे ना माय डियर फ्रेंड्स, पांचों के पांचों को इन तीनों में से एक चीज के बारे में बात करें, तो आपको वहां पे उसी वक्त पता लग जाएगा कि भाई किस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, किस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। किसी ने बोला आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, राइट, यानी कि उसको दोनों चीजें अच्छी लग गई, प्लान भी अच्छा लगा और प्रोडक्ट भी अच्छे लगे। किसी ने बोला आपका प्लान बहुत अच्छा था, तो आप मतलब वो सीधा का सीधा जो है वो पैसे के लिए पिंच कर रहा है, राइट। तीसरा, वो आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं।
तो आपको तीनों की उन सब लोगों की मेंटेलिटी पता चल पड़ी कि भाई मुझे जो है इनका क्लोजिंग जो है किस तरीके से करने का है। क्लियर है? एंड लास्ट में आपका मीटिंग, हमारा मीटिंग तब तक क्लोज नहीं होता जब तक उस मीटिंग से दूसरा मीटिंग नहीं निकलता। जब तक उस मीटिंग से दूसरा मीटिंग बुक नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, द गेम इज नॉट ओवर। जब तक अगली मीटिंग जो है हमारी उस मीटिंग से नहीं निकलती है। राइट? तो मैंने कोशिश की है माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कि हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग्स। एंड होम मीटिंग्स आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। जिस ग्रुप के अंदर जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, होम मीटिंग से हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं होम मीटिंग से। राइट? फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है होम मीटिंग से। कंसिस्टेंसी का रेशियो बढ़ता है होम मीटिंग से। राइट? लीडर्स बिल्ड होते हैं होम मीटिंग के अंदर। डुप्लीकेशन होती है होम मीटिंग के अंदर। अगर होम मीटिंग, अगर होम बेसिक स्ट्रांग है तो पूरी, देखिए हम बिजनेस को, बिजनेस में यूनिटी को क्रिएट करने के लिए, अगर एक होम मीटिंग का मतलब होम बेस्ड बिजनेस, हम होम बेस्ड बिजनेस के अंदर है। तो अगर हमारे घर पे अगर होम मीटिंग्स नहीं हो रही है तो माय डियर फ्रेंड्स दिस बिजनेस विल बी नॉट 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 बी डुप्लीकेबल। अगर आप देख लें, अगर खाली जेंटलमैन बिजनेस कर रहा है ना, अगर खाली जेंट्स बिजनेस कर रहा है तो उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा है। एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ग्रोथ कर रहा है। अगर खाली लेडीज बिजनेस को कर रही है तो वो भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। बट जहां आप देखें, जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों अगर मिलके बिजनेस को कर रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, उस बिजनेस, उस ग्रुप की ग्रोथ ही अलग है। अगर आप मैरिड नहीं है तो मेरा कहने का मतलब है, अगर जहां पे फैमिली पूरी इन्वॉल्व है ना, उस बिजनेस की ग्रोथ ही अलग है दोस्त। कई बार हमारे घरों में ही बाबा रामदेव का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, पतंजलि का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, या एक्स वाई ब्रांड का यूज हो रहा है। क्यों? हमारे घर पे ही होम मीटिंग नहीं हुई। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि भैया हम कर क्या रहे हैं। राइट? तो जिन्होंने अभी तक अपने घर पे होम मीटिंग नहीं की है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है अपने अपलाइन को घर पे बुलाएं। राइट? एक चीज की गारंटी, आपके अपलाइन आके सबसे पहले आपके घर के सारे प्रोडक्ट्स जो है चेंज करेंगे। राइट? दूसरा, आप जब 5 से 10 लोगों को अपने घर पे बुलाएंगे, उन्हीं में से आपके कस्टमर्स निकलेंगे। सबको बिजनेस नहीं करने का। गौतम बाली सर बोलते हैं ना कि 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 100 में से 92 लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स रहना है भैया। उनको मार मार के बिजनेसमैन मत बनाए। 8 लोगों ने ही फ्यूचर में लीडर बनना है। और मैं आपको बताऊं, अगर होम मीटिंग्स हो रही हैं, होम मीटिंग्स विल गिव यू अ कंटिन्यू बिजनेस। क्योंकि होम मीटिंग में जो लोग आ गए, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे भैया मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए। अंकित गुप्ता जी, मुझे आपके राइस ब्रेन ऑयल जो है बहुत अच्छा लगा सर। सिर्फ और सिर्फ मुझे राइस ब्रेन ऑयल चाहिए। जो सीएमडी का डेमो था वो बहुत अच्छा था। मुझे सीएमडी सीएमडी चाहिए भैया। होम मीटिंग में आपके 8 से 10 जब कस्टमर्स बन जाते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, महीने का 500 पीवी पर्सनल आपका कहीं नहीं गया। और जब हमारा 500 पीवी अगर पर्सनल हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ 10 लोग अगर बिजनेस के अंदर ऐसे मिल जाए, जो 500 लोग 500 पीवी पर्सनल करते हैं, तो 5,000 पीवी हो गया मेरे दोस्त। तो होम मीटिंग से जो है माय डियर फ्रेंड्स आपका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग होता है। नंबर 2, डुप्लीकेशन होता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और इजी है, किसी को अपने घर पे बुलाना इजी है रादर देन बड़ी मीटिंग में आने से। अगर हम छोटी छोटी होम मीटिंग्स करते हैं, छोटी होम मीटिंग्स करने के बाद अगर हम प्रमोट करते हैं कि संडे को इस बार बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होम मीटिंग होने वाला है। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों को 6 दिनों में हमने ज्वाइन किया होम मीटिंग से, वो 7वें दिन जो है, जब 100 लोगों की गैदरिंग में आते हैं, तो रिजल्ट्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं दोस्त। राइट? सो आई होप आई एम डन। सो विद दिस, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, आपने